हरिओम साथियों, आज बाबा दिव्यदास जी महात्यागी हमारे घर पर आए हुए हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज एकादशी का दिन है। तो आज हम चाहेंगे कि बाबा दिव्यदास जी आप सबके सामने एकादशी के महत्व को, महिलाएं इसे क्यों करती हैं और सनातन धर्म का पालन करने वाले हर व्यक्ति को एकादशी व्रत जो महीने में एक बार आती है, जिसे संकष्टी कहते हैं, और कुछ व्रत बहुत खास होते हैं। तो एकादशी के व्रत के महत्व, इसकी शुरुआत, इसे क्या करना चाहिए और इस एकादशी व्रत से क्या लाभ होता है, इस पर बाबा दिव्यदास जी आप अपना प्रकाश डालिए। जय श्री राम। एकादशी का व्रत साल में 24 बार आता है। हर पक्ष में एक एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने एकादशी के महात्म्य को अर्जुन से बताया और अर्जुन ने आज की एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण से पूछा कि इसका क्या महत्व है, इसका नाम पुत्रदा एकादशी क्यों पड़ा। तो पूर्व जन्म समय में एक महिष्मती नामक नगरी हुआ करती थी, जिसके राजा महाजित थे। वो बहुत धर्मपरायण प्रजा के रक्षक थे। सब उनसे पूरा राज्य सुखी था। अपने प्रजा की वो रक्षा अपने बच्चों की तरह करते थे। लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में पुत्र का कर्तव्य होता है कि पुत्र के बगैर जो चावल दे दी नहीं, हम लोगों को अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो पुत्र के द्वारा किया जाता है। उस पुत्र के वियोग में राजा बहुत दुखी थे। उनके मंत्री लोगों ने सोचा इसका कुछ उपाय सोचा जाए। तो ऋषियों मुनियों को ढूंढते हुए वो जंगल पहाड़ियों में गए। वहाँ पे उनकी मुलाकात लोमस ऋषि से हुई। लोमस ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे राजा महाजित के कोई पुत्र नहीं है। लोमस जी ने अपना ध्यान लगा करके राजा महाजित के पूर्व जन्म के बारे में विचार किया। उनको मिला कि पूर्व जन्म में वो बहुत उद्दंड थे। वो 2-3 दिन से भूखे टहल रहे, कभी इस गांव कभी उस गांव। उनको प्यास लगी थी। एकादशी का दिन था। एक बच्चा की हुई गाय सरोवर के पास जल पीने के लिए जा रही थी। जैसे उसने पीना शुरू किया, पूर्व जन्म में राजा ने उस गाय को वहाँ से भगा दिया था, जिसके पाप से उनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आप लोग पूरा राज्य एकादशी का व्रत करें और उस व्रत को का फल जो है राजा को अर्पण कर दें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा लोमस ऋषि ने राजा के मंत्रियों और उनके जो और राजा के साथ में मंत्री के साथ में आए हुए प्रजा थी सबको बताया। वो लोग आए और पूरे राज्य में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रह करके और पूरे व्रत का फल जो है वो राजा को अर्पण किया, जिससे राजा पे वैभवशाली पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सब व्रत रहते हैं, जिससे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये व्रत हर धर्मों में रखने की प्रथा है और हर धर्मों में व्रत का महत्व है। कोई ये नहीं कि हमारे सनातन धर्म में ही व्रत रखा जाता है। जो भी धर्म आए और इससे कन्वर्ट हो करके एक दूसरे से बने हैं, सब में व्रत का विधान है। व्रत रहना, परमात्मा को अर्पण करना एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात पाता है और जीवन में हर सुख को भोगता है।
जो भौतिकता के सुख मिलते हैं। इस तरह से 24 एकादशी का जो व्रत करते हैं, 12 महीना एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत करने से पहले दशमी के दिन मनुष्य को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि एकादशी के व्रत का फल आपको ज़्यादा मिले। मसाले की दार सब्जियां, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। इसको करने के बाद अगर एकादशी का व्रत रहा जाता है तो उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। यह हमारे सनातन धर्म में एकादशी के बहुत बड़ा महत्व है। और द्वापर में एकादशी के महत्व को धनुर्धर अर्जुन को ने प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से। उसका उन्होंने एकादशी के महात्म को बताया और वहीं से ये एकादशी का व्रत शुरू हुआ। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उनके किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, किसी भी विग्रह कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, रात में जागरण करें, ऐसा एकादशी के व्रत का विधान है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा करके अपने आप को धन्य बनाएं। यह आज शुभ अवसर हमारे डॉक्टर शशि कुमार जी पांडे जी के सौजन्य से, उनके घर से यह संदेश एकादशी का भेजा जा रहा है। अगर आप लोगों को ये संदेश अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और शेयर आज कीजिए। आज आप लोगों ने बाबा दिव्यदास जी के मुखार बिंदु से एकादशी व्रत के महत्व, इसको करने के पीछे के कारण और इससे मिलने वाले लाभ, इस विषय पर आज बाबा दिव्यदास जी ने अपने मुखार बिंदु से बात कही है। उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे कि आपको धर्म के पालन में आगे बढ़ने में सहायता हो, क्योंकि धर्म ही है जो शैतान से इंसान बनाने की सीख हमें देता है। धर्म ही है जो हमें अच्छे और बुरे में पहचान कराने की सीख देता है। तो ऐसे धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित बातों को समझने के लिए आप बाबा दिव्यदास जी महात्यागी दिव्य संदेश इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। हरिओम साथियों।